बच्चों वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूनिट थर्ड में ये हमारा पार्ट जो है 12 से स्टार्ट होगा। पार्ट 11 हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया था। पार्ट 12 में क्या करेंगे, पार्ट 12 में हम लोग पढ़ाएंगे फ्यूल सेल के बारे में। बच्चों फ्यूल सेल जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर कोई भी चीज स्पेस में जा रही है जैसे स्पेस क्राफ्ट, तो उसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल वो हाइड्रोजन गैस होता है और हल्का भी होता है, गैसेस हल्की भी होती है। तो इसलिए उसमें फ्यूल सेल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन गैस है। और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो उसे हम फ्यूल सेल कहते हैं। फ्यूल सेल एक ऐसी सेल है जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है, उन्हें हम फ्यूल सेल कहते हैं। जब कोई अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाता है तो वहां पर पानी, पीने वाले पानी के लिए वो क्या करता है, जो फ्यूल सेल होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसमें बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है, उसका इस्तेमाल वो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी करता है। तो जो फ्यूल सेल है वो आजकल अच्छी इफिशियंसी रखते हैं, मतलब फ्यूल सेल्स आर बेटर इफिशियंट देन द जो हमारा यूज हो रहा है एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, आपने सुना होगा। जो थर्मल मतलब किसी को जलाकर, कोयले को जलाकर जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, जब हम कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जलाने पर उससे क्या होता है, हीट पैदा होता है। उस हीट से क्या होता है बच्चों, उस हीट से स्टीम बनती है, उस स्टीम से टरबाइन चलते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उस मेथड से हम 40% इफिशियंट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाते हैं, जबकि बच्चों जो फ्यूल सेल है उससे हम लोग जो है 70% 70% इफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दोनों में कितना डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है, जो हम लोग थर्मल प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, वहां पर किसी चीज को फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल की बर्निंग करिएगा तो उसमें CO, CO2, SO2, NO2 गैसेस प्राप्त होती हैं। वो गैसें एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं, जबकि फ्यूल सेल में पॉल्यूशन फ्री होती है। तो आज की डेट में पॉल्यूशन को कम करना है, तो इसलिए फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग पर क्या होगा, रोक लगेगी। आने वाले समय में रोक लगी भी हुई है। अगर हम किसी फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो चिमनी में क्या होता है, लास्ट में उसमें प्रेसिपिटेटर लगा देते हैं जिससे कोई पॉल्यूशन बाहर ना जाए। तो अब समस्या यहां पर है कि हमें फ्यूल सेल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, और आजकल जो रिसर्च चल रही है उसमें यही चल रहा है कि हम फ्यूल सेल की इफिशियंसी को बढ़ाएं। अब फ्यूल सेल में होता क्या है, फ्यूल सेल में जो हम सोर्स लेंगे फ्यूल का, फ्यूल जो उसमें इन करेंगे, तो फ्यूल हम हाइड्रोजन गैस, मेथेनॉल, मेथेन गैस, ऐसी गैसेस इस्तेमाल करेंगे जो हल्की हो या जिसमें कार्बन की संख्या बहुत कम हो। तो बेस्ट फ्यूल जो है यहाँ हाइड्रोजन गैस है, और इसमें जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन गैस उसको जलाती है। तो एक इसमें एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये जो फ्यूल सेल है उसके बारे में हम पूरा उसका डिजाइन पढ़ेंगे। उसमें एनोड कौन है, उसमें कैथोड कौन है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है, और उसमें वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, उसको हम ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्योर होता है। तो बच्चों हम आज उसका जो डायग्राम है उसको बना करके आपको समझाते हैं कि इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, और एनोड और कैथोड पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन कौन सी है। हाँ बच्चों, अब आपको बताते हैं इसमें किस तरीके से इसका जो है डायग्राम में किस तरीके से फ्यूल सेल वर्क करती है। तो देखिए, द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब कोई सेल केमिकल एनर्जी को या केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल की जो भी केमिकल एनर्जी होती है, यदि उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देगा तो उसे हम फ्यूल सेल कहते हैं। यानी हम केमिकल डालते रहेंगे, फ्यूल डालते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती रहेगी, और जब फ्यूल डालना बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। जो अन्य गैल्वेनिक सेल है उन गैल्वेनिक सेल में एनोड का कंजप्शन अधिकतर होता था।
एक समय बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाती थी और वो बेकार हो जाता था सेल। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें हम फीड यानी जो भी हमारा मटेरियल है फ्यूल वो डालते रहेंगे और हमारा बाय प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनता रहेगा। यहां पर क्या है, फ्यूल सेल में ये हाइड्रोजन गैस इनलेट है, यहां से हाइड्रोजन गैस जाएगी और जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस वो यहां से निकल जाएगी। अब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो जा रही है अंदर, तो ये जो है आपके सामने, इसके अंदर कार्बन भरा हुआ है, इसके अंदर कार्बन भरा हुआ है, ग्रेफाइट कह सकते हो, कार्बन इलेक्ट्रोड है। ये पोरस मटेरियल है। पोरस का मतलब इसमें बहुत सारे छेद है, होल्स है। तो होल्स से जब हाइड्रोजन गैस पास होगी तो हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोड है, एनोड है। ये कौन है? एनोड है। ये कौन है? कैथोड है। तो एनोड पर सबको पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन गैस बदल जाती है इलेक्ट्रॉन त्याग करके H+ आयन में। वो H+ आयन आपके अंदर आ जाते हैं, इधर अंदर आ जाएंगे H+ आयन। ठीक है, यहां रिएक्शन होगी, यहां पर H+ आयन आएंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहां एनोड से होते हुए कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये सर्किट बन गया। देखिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है और कैथोड भी किसका बना हुआ है? पोरस कार्बन का बना हुआ है। ये पोरस कार्बन, ये भी पोरस कार्बन का बना हुआ है। अब इसमें ऑक्सीजन गैस पास करेंगे, एयर। जब हम इसमें एयर पास करेंगे, एयर में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो स्पेस में जब हम लेके जाएंगे तो प्योर ऑक्सीजन लेके जाएंगे, लेकिन यहां पर जनरली यूज करेंगे तो हम लोग एयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम यहां पर ऑक्सीजन गैस ले जाएंगे तो जो ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी तो पोरस कार्बन से अंदर जाएगी, इस इलेक्ट्रोड कैथोड पर रिएक्शन होगी। वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं H+ आयन और OH- आयन कहां प्रेजेंट थे? OH- यहां इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रोलाइट और H+ आयन मिलकर के वाटर बनाएंगे और वो वाटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इधर से आ रहे थे इलेक्ट्रॉन लेकर के रिडक्शन हो जाएगा और OH- आयन बनाएंगे। तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया OH- आयन में और H2 कन्वर्ट हो गया H+ आयन में। और इसके अंदर कौन है? इलेक्ट्रोलाइट जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट कौन है? यहाँ पर KOH NaOH कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इक्वस। अब यहां पर जो वाटर बनेगा वो वाटर यहां से निकल जाएगा और जो एक्सिस एयर है वो एयर भी निकल जाएगी। यहां पर अगर हाइड्रोजन गैस एक्सिस में बच गया तो यहां से निकल जाएगा फ्यूल। तो इस तरीके से यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होगी? एनोड से कैथोड की ओर क्या जाएगा? करंट नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और उसके विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। इस तरीके से ये फ्यूल सेल बन गई है। इसमें एनोड कार्बन इलेक्ट्रोड है, कैथोड भी कार्बन इलेक्ट्रोड है, पोरस कार्बन। एनोड की तरफ कौन सी गैस पास की जा रही है? हाइड्रोजन गैस। कैथोड की ओर कौन सी गैस पास की जा रही है? ऑक्सीजन गैस। एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन गैस H+ आयन त्याग करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैथोड इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन। इसमें जो रिएक्शन होगी वो आपको हम बताएंगे। अभी आप समझेंगे कि यहां पर जो हमने एनोड कैथोड लिए हैं इलेक्ट्रोड, इनमें हम कैटालिस्ट भी डाल देते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। किस जगह पर? ये बढ़ा देते हैं एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है। अब बच्चों देखिएगा, यहां पर आपको बताते हैं एनोड और कैथोड किसके बने हैं। एनोड पोरस कार्बन का बना हुआ है, इसमें भी हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैथोड भी पोरस कार्बन का बना है, इसमें भी कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट बना होता है कंसंट्रेटेड NaOH और KOH का इक्वा सॉल्यूशन। एनोड पर कौन सी गैस पास करते हैं? हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर ऑक्सीजन गैस। लेकिन एनोड और कैथोड बने किसके हैं? पोरस कार्बन के। कैटालिस्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन को बढ़ा दे। सिल्वर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये हमारे कैटालिस्ट के रूप में इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ बच्चों, अब आपको बताते हैं रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। बच्चों सबसे पहले एक चीज देखिएगा, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों? एनोड पर रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस जो होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, आपको बता दें H2 के फॉर्म में रहती है। जब वो इलेक्ट्रोड पे आएगी तो वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी। एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी, मैंने बैलेंस करने के चक्कर में 2s2 ले लिए, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम फॉर्म में आ गए। जब एटम फॉर्म में आ गए तो हाइड्रोजन जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब आप कहेंगे ये 4 हाइड्रोजन OH माइनस आयन से रिएक्शन करेंगे। अब कहोगे OH माइनस आयन कहां से आया? आपने इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया है। अगर आपको याद हो, हमने बीच में इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया है OH माइनस आयन। वो OH माइनस आयन की प्रेजेंस में जो हमारे हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने के लिए इसमें से H+ आयन में बदलेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और 4s2 4s2 बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। एनोड पर ये रिएक्शन हो गई। और अगर थोड़ा ध्यान से समझें तो कोई कुछ नहीं हो रहा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ऐसे समझिए आप। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने आप तो रिलीज करेगा नहीं, इसमें जो इलेक्ट्रोड के संपर्क में इलेक्ट्रोलाइट है OH माइनस आयन, वो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा। क्यों? OH माइनस को H+ आयन चाहिए और H+ आयन तभी मिलेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पे समझिए, ऑक्सीजन गैस डालेंगे कैथोड पर, वो ऑक्सीजन गैस वाटर और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन आ रहे सर्किट में, आपने देखा होगा, अभी पढ़ाया था, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन कहलाता है। तो ये ऑक्सीजन, एक चीज बताइए, ऑक्सीजन ने वाटर और इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके OH माइनस आयन बनाए। क्यों? क्योंकि एनोड OH माइनस का इस्तेमाल दे रहा था। भाई इलेक्ट्रोलाइट जो दे रहा है वो ले लेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट ने पहले जो हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो, सबसे बेस्ट है यहां पे आप 2H2 लिख लीजिए केवल। एनोड पर हाइड्रोजन गैस पास की, इलेक्ट्रोलाइट कौन है? OH माइनस आयन, उसने दिया, जिससे वाटर बने 4 मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहां पर ऑक्सीजन गैस पास की, वाटर वहां अवेलेबल था, इलेक्ट्रॉन मिल ही गए, कैथोड पर रिडक्शन हो गया। अब OH माइनस आयन प्राप्त हुए, बने। पहले OH माइनस इस्तेमाल किए गए, अब OH माइनस आयन दे दिए वापस उसको। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करिए अगर आप ध्यान से, तो 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। वाटर यहां पर 2 है, 2 कट जाएंगे, 2H2O बचेगा, यहां पर जोड़ दीजिएगा, 4OH माइनस कट जाएंगे, तो ये रिएक्शन नेट आएगी 2s2 प्लस O2, 2s2O प्लस, यहां जो एनर्जी बनी वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई और हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है कंबस्शन में, तो हाइड्रोजन गैस का कंबस्शन हुआ एक तरह से। हाइड्रोजन गैस कंबस्शन कराने के लिए जलाना पड़ता है। यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन आ रही है एनोड से, ऑक्सीजन आ रही है कैथोड से, और दोनों कार्बन, पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, वाटर बना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इन्होंने ले लिया और साथ में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। क्यों? जब एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन बहता है, फ्लो होता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होता है। और करंट कितना पैदा हुआ ये डिपेंड करता है कि हमारा जो है किस तरीके का सिस्टम है, सेल, फ्यूल सेल। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा फ्यूल सेल हो गया। ये क्वाइट एफिशिएंट है और फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन है। तो बच्चों ये रिएक्शन आप एनोड और कैथोड पे हो रही हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें आपकी तीनों चीजें हैं। फ्यूल सेल है डायग्राम के साथ, एनोड कौन है? पोरस कार्बन विद कैटालिस्ट। कैथोड कौन है? ये देखिए, ये जो हमने इस तरीके से किया है, एनोड और कैथोड दोनों पोरस कार्बन के बने हुए हैं। इसके अंदर कैटलिस्ट बढ़ा है, कैटलिस्ट जो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड बढ़ा रही है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट KOH और NaOH। यहां से हाइड्रोजन गैस डालेंगे, इधर से ऑक्सीजन गैस डालेंगे, एक्सिस गैस यहां से निकल जाएगी, यहां से वाटर जो बन रहा है बाई प्रोडक्ट वो निकल रहा है। और एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन आपको बता दिया है।
तो बच्चों इस तरीके से एक ऐसी सेल जो डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दे उसे हम फ्यूल सेल कहते हैं।